क्या क्या आरोप हैं एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। वकील अनंत देहाद्री ने जो चिट्ठी लिखी निशिकांत दुबे को, इसमें कई सारी बातें कही गई हैं। इसमें यह कहा गया कि 2021 में दर्शन हीरानंदानी ने महुआ को 2 करोड़ रुपए दिए थे। और क्यों दिए थे? इंटरनेशनल मीडिया में अदानी समूह और पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए ये 2 करोड़ रुपए दिए गए थे, ये गंभीर आरोप लगाया गया है। जुलाई 2019 में दर्शन के पीए ने महुआ के घर जाके अदानी समूह के खिलाफ डोजियर पहुंचाया था कि क्या क्या आप कर सकते हैं। और अदानी समूह पर महुआ के आरोपों की झलक जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उसमें भी दिखाई दी थी। यानी ये मामला केवल देश की राजनीति से सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो षड्यंत्र है उसको भी दिखाता है। पीएम नरेंद्र मोदी और अदानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए कई सवाल यहाँ पूछे गए हैं लोकसभा में जो महुआ मोइत्रा की ओर से, और ये सवाल हीरानंदानी समूह के हितों से भी जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप से एनर्जी और इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता था कई सारे, उसमें हीरानंदानी ग्रुप को सफलता नहीं मिली थी। और सवाल पूछने के बदले में यह भी आरोप है कि हीरानंदानी ने महुआ को कैश और गिफ्ट दिया। 2019 का चुनाव लड़ने के लिए 75 लाख रुपए दिए, ये भी एक गंभीर आरोप इस पर लगाया गया है। और दर्शन हीरानंदानी ने महंगे आईफोन भी दिए। उन्होंने महुआ को आवंटित सरकारी आवास की मरम्मत और साज सज्जा भी कराई है। और महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के कहने पर लोकसभा में सवाल पूछे, ये आरोप भी लगाया गया है। और महुआ ने दर्शन हीरानंदानी को लोकसभा का अपना जो सांसद के तौर पर अकाउंट है, ऑनलाइन पासवर्ड उसका भी दिया ताकि वो अपनी ओर से सवाल पूछ सके। तो इस लिहाज से सवाल या तो दर्शन ने खुद पोस्ट किए या फिर दर्शन के कहने पर महुआ ने पोस्ट किए, ये भी एक गंभीर आरोप इसमें लगाया गया है। 2019 से 2023 के बीच ये सवाल पूछे गए थे और 61 में से 50 सवाल हीरानंदानी के कहने पर पूछे गए थे। पारादीप धामरा पोर्ट से तेल और गैस की सप्लाई पर भी सवाल पूछे गए थे। यूरिया सब्सिडी को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि रियल एस्टेट के कारोबार को प्रभावित करते हैं, लेकिन सवाल पूछे गए। और साथ ही आयकर विभाग की जो शक्तियां हैं उनको लेकर के भी सवाल पूछे गए। वकील अनंत देहाद्री ने इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को भी शिकायत की है।